नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस ऐप का उद्देश्य अस्वच्छ शौचालय और मैनुअल स्कैवेंजर्स संबंधी डाटा को जियो टैग करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए स्किल इंडिया, ऑप्शन बी भारत स्किल, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत स्किल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI के छात्रों और शिक्षकों के लिए भारत स्किल नामक एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने देश भर के लगभग 3000 ITI में लगभग 1.2 लाख ITI छात्रों के लिए डिजिटल रोजगार योग्यता प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राज्य ने विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केरल सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की है जो अगले 100 दिनों में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की पलक्कड़ में डिफेंस पार्क सहित 9 नई औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन किया जाएगा। राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन कुदुमश्री के माध्यम से रोजगार के अवसरों पर भी कार्य कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस टेलीकॉम कंपनी के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी वोडाफोन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वोडाफोन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत ने हाल ही में पूर्वव्यापी कर मामले में वोडाफोन के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले को चुनौती दी है। वोडाफोन ने भारत के आयकर विभाग के खिलाफ मामला जीता था जिसमें पूर्वव्यापी आधार पर 22,000 करोड़ से अधिक की मांग की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान किन 2 राज्यों में आयोजित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी ए व बी दोनों। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नदी राफ्टिंग अभियान ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाई। अरुणाचल प्रदेश और असम में 917 किलोमीटर लंबा अभियान और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति अभियान मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम और NDRF सरकार के साथ महीने भर का यह अभियान चलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारतीय औद्योगिकी संस्थान IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक
क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी आरबीआई या ऑप्शन डी WHO। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इसरो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा। यह संस्थान में लघु और दीर्घकालीन परियोजनाओं की सुविधा के लिए स्थापित किया जाएगा। इसरो और भारतीय IIT वाराणसी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो छात्रों के बीच अनुसंधान और विकास की संस्कृति और को विकसित करने में मदद कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना निम्न में से किस स्थान में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास का आयोजन करेगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पूर्वी चीन सागर, ऑप्शन बी पश्चिमी चीन सागर, ऑप्शन सी उत्तरी चीन सागर या ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास का आयोजन करेगी, जो अभ्यास 26 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्तान मिशन सागर 3 के तहत राहत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए वियतनाम पहुंच गया। भारत और वियतनाम ने रक्षा सहयोग सहित उच्च स्तरीय सहयोग को बढ़ावा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में प्रयागराज में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको इकाई में एक बड़ा अमोनिया गैस रिसाव हुआ, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई लोग बीमार हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, नेगलरिया फाउलेरी एकल कोशिका वाला अमीबा है। यह अमीबा किस देश में तेजी से फैल रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेगलरिया फाउलेरी एकल कोशिका वाला अमीबा है। इसे मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। यह अमीबा अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। यह पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भागों में खोजा गया था। अमीबा शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों, विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने और बड़े पैमाने पर सूजन पैदा करने में सक्षम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने की स्थिति को ई संपदा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 26 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 24 दिसंबर 2020 या ऑप्शन डी 23 दिसंबर 2020। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।